4। बताओ भाई कितना गुना। आज हम गुणा करना सीखेंगे। यहाँ मैंने बोर्ड पर 3 डब्बे बनाए हैं और 3 डब्बों में प्रत्येक डब्बे में 5-5 गेंदें हैं। तो यहाँ कितनी गेंदें हैं प्रत्येक डब्बे में? एक डब्बे में 5 गेंदें हैं। दिखाई दे रही है ना सभी को? 5 गेंदें हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रत्येक डब्बे में कितनी गेंदें हैं? यहाँ 5। और गेंदों से भरे डब्बे कितने हैं? 1, 2 और 3। तो यहाँ आ जाएगा 3। अब एक तरीका तो होता है कि इन 5-5 को 3 बार जोड़े, मतलब 5 में 5, फिर 5 में 5, ऐसे करके इनको 5 को 3 बार जोड़े। जैसे 5 में 5 जोड़े तो कितने हुए? 10, और 10 में 5 और जोड़े तो 15। तो गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। एक तरीका तो ये होता है कि जोड़कर इनको लिखा जाए, और एक तरीका होता है कि अगर हमें 5 का पाड़ा या 3 का पाड़ा आता है तो आपस में गुणा कर दिया जाए। अब यहाँ गुणा का निशान क्या होता है? जैसे 5 प्रत्येक डब्बे में गेंदें हैं और डब्बे कितने हैं? 3। ये होता है गुणा का निशान। आपने पहले पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं जोड़ का निशान, ये बाकी का, और ऐसे लिखा हुआ होता है क्रॉस, इसको बोलते हैं गुणा का निशान। तो जब हम 5 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं, मतलब यहाँ गेंदें कितनी है? 5, और डब्बे कितने हैं? 3। अब अगर हम 3 का पाड़ा 5 बार बोले या 5 का पाड़ा 3 बार बोले, तो बोल के देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो यहाँ 15 आ जाएगा। तो ये जोड़ना लंबी विधि है, जबकि गुणा करना इसी चीज को आसान विधि है। तो ऐसे हम गुणा करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पहाड़े आना जरूरी है। तो आज हम पहाड़े बनाना और पहाड़ों को याद करना सीखेंगे, उसके बाद में गुणा सीखेंगे। अब हम 2 से शुरू करते हैं, 2 का पहाड़ा बनाना। 2 को 1 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2। 2 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 4। 2 को 3 से गुणा करते हैं, गुणा का निशान है बीच में, और 2 का पाड़ा जब हम 3 बार बोलते हैं तो आता है 6। 2 का पाड़ा 4 बार बोलते हैं तो आता है 8। 2 का पाड़ा 5 बार बोलते हैं तो आता है 10। 2 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं तो आता है 12। 2 का पाड़ा 7 बार बोलते हैं तो आता है 14। 2 का पाड़ा 8 बार तो 16। 2 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो आएगा 18, और 2 का पाड़ा 10 बार बोलेंगे तो आएगा 20। ठीक है। अब एक तरीका और है कि ये 2 है, इसमें 2 और जोड़े तो कितने आ गए? 4। 2 में 2 जोड़े तो क्या है? 4। फिर 4 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गए? 6। फिर 6 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गए? 8। फिर 8 में 2 जोड़ दिए तो क्या आ गए? 10। और फिर 10 में 2 जोड़ा तो क्या आया? 12। फिर 12 में 2 जोड़ा तो कितना आएगा? 14। और 14 में फिर 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 16। 16 में फिर 2 जोड़ा तो क्या आ गया? 18। 18 में फिर 2 जोड़ा तो क्या आ गया? 20। तो एक तरीका तो ये है कि आप जोड़ जोड़ के भी पहाड़े बना सकते हो। और ये गुणा का निशान है, और 2 का पहाड़ा एक बार, मतलब 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2। तो एक तरीका तो पहाड़े सीखने का ये है। और एक तरीका क्या है कि जैसे गणित की कॉपी है, खांचे बने हुए हैं। अब जैसे मुझे 5 का पहाड़ा लिखना है तो मैं गिनती लिखनी शुरू करूँ, 1 2 3 4 5। 5 आते ही वापस यहाँ से लिखना शुरू करूँगी, 6 7 8 9 10। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26 27 28 29 और 30 31 32 33 34
35, 36, 37, 38, 39 और 40। फिर वापस यहाँ से 41, 42, 43, 44 और 45, 46, 47, 48, 49 और 50। अब ये जो बना है वो क्या है? 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीनी 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छिका 30, 5 सत्ते 35, 5 आठे 40, 5 9 45, 5 दाएं 50। ये क्या बना है? 5 का पहाड़ा। तो इस तरीके से भी बना सकते हो। अगर हमें 6 का बनाना हो तो पहले 1 2 3 4 5 6 तक गिनती लिखो और उसके नीचे से ही इधर से वापस लिखना शुरू करो। तो आप तीसरी कक्षा में हो, तृतीय कक्षा में हो, तो आपके लिए सबसे सरल तरीका है, क्योंकि आपको गिनती तो आती है 100 तक, और 100 तक गिनती आती है तो आप आराम से इस तरीके से पहाड़े बना सकते हो। पहाड़े तो बनाना सीख लिया, लेकिन गुणा करने के लिए हमें 10 तक कम से कम पहाड़े आपके पाठ्यक्रम में है, और 10 तक पाठ्यक्रम के पहाड़े हमें आने चाहिए। और जब हमको इस तरीके से बोलना आ जाएगा, पहाड़े लिखना और बोलना आ जाएगा, तो हम गुणा आराम से कर सकते हैं। तो जैसे हमें ये जोड़ना वाली विधि भी बताइए आपको, और एक ये विधि बताइए। अब हमें लेकिन इस तरीके से पहाड़े लिखकर और याद करने हैं 10 तक, फिर आपको प्रश्नावली 4 अच्छे से समझ में आएगी, गुणा कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।